हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में 15 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं इस चैनल पर वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर चुका हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर। ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी को ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक इंडियन मेंटल कैलकुलेटर और राइटर थी, जिन्हें पॉपुलरली ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। और इनकी इस प्रतिभा को देखते हुए 1982 के एडिशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। तो 1982 के एडिशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया इनकी इस प्रतिभा को देखते हुए। और यहीं पे हम बात कर ले आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट एक इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। तो आर्यभट्ट का संबंध है 5th सेंचुरी में गुप्ता पीरियड से। 5th सेंचुरी एडी तो आर्यभट्ट का संबंध है 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड से, और इनके द्वारा आर्यभट्टिया भी लिखा गया। तो आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टिया भी लिखा गया है। और जो हम 1975 में कंट्री का पहला सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तो इन्हीं के ऑनर में हम लॉन्च किए थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट है जिसे 1975 में लॉन्च किए थे, तो इन्हीं के ऑनर में किए थे। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्प हो तो आप अपना वीडियो दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो शकुंतला देवी जी को ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। तो कलकत्ता में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में 1955 में कंट्री का पहला कंप्यूटर रिसीव किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला कौन सा है। तो इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O ये केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका अक्सर उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट है, सूरुधर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सूरुधर लेक किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में सूरुधर लेक स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट है, विच इज वन ऑफ द बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट आर कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर। कौन सा उर्वरक के बुनियादी पौधे के पोषक तत्वों में से एक है जो आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना फर्टिलाइजर के निर्माण में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर के निर्माण में पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। देन इसके अलावा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो ये 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जिसका निर्माण किया जाता है फर्टिलाइजर के निर्माण में। तो बट ऑप्शन में आपको पोटेशियम देखने को मिला, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोटेशियम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। संविधान की किस शेड्यूल के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 4th शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है राज्यसभा में। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 4th शेड्यूल। देन यहाँ पे हम और बात कर ले जो ऑप्शन में दिए गए शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगा जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन सेकेंड शेड्यूल में आपको महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों से संबंधित देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं देश में तो उनके वेतन और परिलब्धियों से संबंधित है। देन फर्स्ट शेड्यूल में आपको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से देखने को मिलेगा। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से संबंधित है फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द बक्सा नेशनल पार्क सिचुएटेड। बक्सा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क स्थित है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, परमानेंट सेटलमेंट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो ये उस टाइम का बंगाल का गवर्नर जनरल था।
नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ग्लैंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। शरीर का कौन सा अंग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, तो ये शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लॉन्च अटल पेंशन योजना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वर्ष अटल पेंशन योजना को लॉन्च किए थे? तो ऑप्शन विद राइट आंसर 2015। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर 2015। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साल्ट वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक साल्ट वाटर लेक है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक साल्ट वाटर लेक है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पेंगोंग तसो। पेंगोंग तसो ये एक साल्ट वाटर लेक है, तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा और ये एक साल्ट वाटर लेक है। देन यहीं पे हम और देख ले जो ऑप्शन में, तो लोकटक लेक ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मणिपुर में लोकटक लेक स्थित है और लोकटक लेक पे आपको किवल लमजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड का एक अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। देन नैनीताल लेक, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये आपको नैनीताल उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये लेक उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कोलेरू। तो कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। बट पेंगोंग ये एक साल्ट वाटर लेक है जो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट वेयर इज माउंट डायलो एन इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक माउंट डायलो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मिडिल अंडमान। तो माउंट डायलो आपको मिडिल अंडमान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मिडिल अंडमान। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में जितने भी दिए गए तो उनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सैडल पीक। सैडल पीक ये करेक्टली मैच है क्योंकि ये आपको नॉर्थ अंडमान में ही देखने को मिलेगा। ये आपको नॉर्थ अंडमान में ही देखने को मिलेगा और सैडल पीक ये पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक है। सैडल पीक ये पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक है, तो इसका हाइट लगभग 732 मीटर है। तो सैडल पीक का हाइट लगभग 732 मीटर है, तो ये पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक है। देन यहीं पे आप बात कर ले माउंट कोयोब, तो ये आपको साउथ अंडमान में देखने को मिलेगा। माउंट कोयोब ये साउथ अंडमान में स्थित है। देन नेक्स्ट है माउंट डाइओला, माउंट डाइओलो। तो माउंट डाइओलो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ही कवर किए, ये आपको मिडिल अंडमान में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर ये आपको निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा। निकोबार आइलैंड में माउंट थुलियर स्थित है। तो ये तीनों करेक्टली मैच नहीं है, बट ऑप्शन सी द राइट आंसर यह करेक्टली मैच है क्योंकि ये नॉर्थ अंडमान में ही स्थित है। नेक्स्ट विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय ब्रेन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल्स। मस्तिष्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो ऑप्शन विद राइट आंसर मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर मेलाटोनिन। नेक्स्ट हुआ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे आपको आरबीआई के पहले इंडियन ओरिजिन के गवर्नर बताना। पहले इंडियन ओरिजिन के गवर्नर कौन बने थे? तो ऑप्शन द राइट आंसर है सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख ये आरबीआई के पहले इंडियन ओरिजिन के गवर्नर बने थे। तो ये 1943 में बने थे। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। तो उस टाइम आरबीआई के गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई का उस टाइम गवर्नर बना था और पहले इंडियन ओरिजिन के गवर्नर सी.डी. देशमुख बने थे। और आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन से हैं? तो सर बेनेगल रामाराव। सर बेनेगल रामाराव ये आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं।